अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। मेरा आपने कल का व्लॉग देखा, यानी इस व्लॉग से पहले का व्लॉग देखा है, जिसमें मैंने अपनी यूट्रस की प्रॉब्लम के बारे में बात की है। आज उसी हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, जिससे मुझे आपके लाइक भी चाहिए। और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, यकीनन आपके लिए कोई काम की बात हो। जहाँ तक मेरे से बात करने का ताल्लुक है, यानी मेरी बीमारी के हवाले से, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिछले दिनों जब मैंने अपनी अक्टूबर में जब मैंने अपनी कैंसर के हवाले से वीडियोस बनाई थी, तो आप लोगों की ये कमेंट्स थे कि आप हमें अपनी जर्नी पूरी बताएं, तो वो पार्ट बनते चले गए। अब ये है कि इस वक्त भी पार्ट्स ही बनेंगे। ये मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है कि इसमें मैं आपको अपनी ऑपरेट जो मेरा होगा, जो मेरी डीएनसी होगी, जिसको कि बायोप्सी कहते हैं, वो होगी, उसमें कितने एक्सपेंसिव होंगे। जी हाँ जनाब, मेरा शुरू से इलाज जो है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में हो रहा है। तो इस दफ़ा भी मैंने वहीं की गायनी की डॉक्टर हलीमा हाशमी को दिखाया है। तो वो डीएनसी है। वैसे तो डे केयर है, यानी ये कि एक दिन में छुट्टी हो जाती है, लेकिन क्योंकि उससे पहले मेरे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, उनमें कोविड टेस्ट भी है, मेरा सीबीसी भी है, थायराइड का भी है, ब्लड का भी है, शुगर का भी है, ये तमाम टेस्ट है। तो उनकी मैं आपको तफसील बता देती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट हैं। वो मेरी आपने रिपोर्ट्स में पिछली वीडियो की में देख ली होंगे, नहीं देखे तो मैं एक बार फिर आपको वो तमाम पेपर्स दिखा दूंगी। और एक्सपेंसिव की जहाँ तक बात है, तो वो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 51,000 रुपये का खर्चा है, जो कि मेरे सिर्फ ऑपरेट और वहाँ का जो डे केयर होगा उसके और तमाम टेस्ट का है। इसके अलावा जो और ख़र्चे होंगे वो इसके अलावा होंगे। मेरे हस्बैंड आज से 2 दिन पहले लियाकत नेशनल गए थे और सारे वो एक्सपेंसिव लिखवा के लाए थे, ताकि जाहिर है कि हर कोई जाने से पहले अपनी तैयारी करके जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं जाते हैं तो पैसे की ही होती है, तो उस पैसे के लिए जो है इंतज़ामात करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इन तमाम चीज़ों में अब ये सारे दिन हैं और इन्हीं परेशानी में है और इन्हीं चीज़ों में जो है हम अपने कामों को कर रहे हैं और जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं कि तमाम काम हो जाए। तो मैं आपको अपनी जो मेरे टेस्ट हैं पहले तो मैं वो दिखाती हूँ। और ये वो तमाम टेस्ट हैं जो मुझे करवा के लेके जाने हैं। ठीक है जी। जी, तो यकीनन आपने मेरे टेस्ट की रिपोर्ट देख ली होगी। और अब मैं आपको वो एक्सपेंसिव दिखाती हूँ जो मेरी डीएनसी या बायोप्सी कह लीजिए यूट्रस की, उसका होगा। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि मेरे यूट्रस पे 0.46 की थिकनेस है, यानी बॉर्डर लाइन पे वो थिकनेस आ गई है, तो उसकी बायोप्सी करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट रही हूँ, तो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का ये चांसेस बहुत होते हैं कि यूट्रस में भी कैंसर हो जाए। तो उसके हवाले से जो है इस वक्त मेरा ये टेस्ट हो रहा है, जो कि इस वक्त मेरी जान पे बना हुआ है। क्योंकि एक तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि डीएनसी टाइप कोई चीज़ हुई हो, और अब ये जो है बाकायदा मुझे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोश किया जाएगा। उस बेहोशी में मेरी डीएनसी होगी, फिर वो बायोप्सी के लिए जाएगी। फिर कब मुझे होश आता है, कब मैं यूरिन पास करूंगी, उसके बाद मेरी छुट्टी होगी और फिर मेडिसन और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हॉस्पिटल के कितने एक्सपेंसिव है, कितना खर्चा होगा टेस्ट में और तमाम चीज़ों में। आइए देखते हैं। और ये देख लीजिए, ये हॉस्पिटल के और डॉक्टर के चार्जेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 51,000 रुपये बन रहा है। तो यकीनन आप लोगों ने ये देख लिया और अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा ये कितने का ख़र्चा है। और ये तो सिर्फ हॉस्पिटल का ख़र्चा है। ज़ाहिर है हैदराबाद से मैं कराची ट्रैवलिंग करूँगी और मुझे 3-4 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा अपने भाई के घर। तो मैं अपने बच्चों को भी लेके जाऊँगी, क्योंकि वो फिर मेरे पीछे से बहुत सरवाइव करते हैं।
तो बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरी सिस्टर मेरे साथ होंगी। ज़ाहिर है कि एक लेडी का होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारा जो किराया लगेगा, चले जाते हुए तो हम वैन में चले जाएंगे बच्चों समेत, फिर हॉस्पिटल पहुँचना, फिर हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट मेरे साथ रहेगा ज़ाहिर है उसका खाना पीना भी है, चाय पानी का भी खर्चा होता है, सारा दिन रहना। और हॉस्पिटल के खानों का आपको अंदाज़ा है कि कितने महंगे होते हैं और बहुत अच्छे जायके वाले भी नहीं होते, लेकिन मजबूरी है क्योंकि कराची में घर इतने दूर दूर है, लाने को तो बहुत लोग मेरे लिए सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन मैं सबको खुद मना कर देती हूँ कि आप प्लीज़ परेशान ना हो। तो आप एक दिन का 1000 रुपये तो लगा लीजिए ना। ज़ाहिर है कि नाश्ता भी होगा, फिर दोपहर का खाना भी है, शाम की चाय भी है, और बीच में जब फालतू अटेंडेंट बैठा रहता है तो उसको चाय वाय की ज़रूरत पड़ती है। तो 1000 रुपये तो आप वो लगा लीजिए। फिर मैं अपने भाई के घर जाऊंगी लियाकत नेशनल से नॉर्थ कराची। तो ज़ाहिर है रक्षा तो नहीं, मुझे करीम वगैरह बुलानी पड़ेगी क्योंकि ऑपरेट के बाद एकदम मैं ऑटो में ट्रैवल नहीं कर सकती झटके। और फिर वो तो करीम के आप 500 रुपीज़ वो लगा लेंगे, वो मुझे घर तक, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, छोड़ेगी वो। फिर वहाँ मेरा रहना, खैर भाई के घर तो मेरा कोई खर्चा नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ से जब मैं कराची से हैदराबाद वापस आऊँगी तो मैं फिर उस वक्त वेन का सफ़र नहीं कर सकूँगी, उस वक्त मुझे रेंटा कार करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि कराची से हैदराबाद आजकल रेंटा कार 3500 रुपये ले रही है, और 3000 से 3500 के दरमियान ये ख़र्चा होता है। अब आपको ख़ुद को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं तकरीबन जो है 60,000 के पेठे में आऊँगी, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो इस दौर में रह रही है, जो 2021 ये आपको पता है कि कितना महंगाई का दौर है और कितनी प्रॉब्लम है। बहरहाल जनाब अल्लाह ताला जब मुश्किलात देखता है तो आसानियाँ भी पैदा करता है। वो पहले आसानियाँ पैदा करता है, बाद में मुश्किलात देता है। तो यकीनन मेरे लिए भी आगे बहुत सारी आसानियाँ होंगी, बस आप तमाम लोगों की दुआएं चाहिए, और अल्लाह से मैंने लॉ लगाई हुई है, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। और मेरी इस वीडियो के बाद मेरे चाहने वालों ने मुझे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पे मेरे साथ है, जो मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के दरमियान हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और इसी तरह मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह ताला आगे की जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देती रहूँगी। हॉस्पिटल में जहाँ तक मैं वीडियो बना सकी बनाऊँगी, और जब होश में आऊँगी उस वक्त जहाँ तक मुझसे हो सका मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। तो मेरे साथ ही रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सब्सक्राइबेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखिए, बहुत शुक्रिया, और मुझे सपोर्ट कीजिए, और जहाँ तक हो सके वीडियो को आगे शेयर करते रहिए। अल्लाह ने के बाद।